Today we are going to discuss the provisions relating to chief executive officer of the company. ठीक है। सबसे पहले जैसे हमने डायरेक्टर्स वगैरह की एक सीरीज पढ़ी, इसी तरह अब चीफ एग्जेक्टिव है। ठीक है। अपॉइंटमेंट ऑफ फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव। एवरी कंपनी वेदर प्राइवेट, लिस्टेड, अनलिस्टेड, पब्लिक लिमिटेड, गारंटी लिमिटेड, जो भी कंपनीज हैं, shall have a chief executive appointed in the manner in this section and section 187 हम पढ़ रहे होंगे। ठीक है। The name of first chief executive shall be determined by the subscriber of the memorandum, and particulars specified under section 197 shall be submitted along with the documents for the incorporation of the company। ठीक है। फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव क्या होगा कि जो सब्सक्राइबर ऑफ मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स एसोसिएशन है, वही आपको पता है कि फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, और वही उन्हीं डायरेक्टर्स में से किसी चीफ एग्जेक्टिव का नाम भी नॉमिनेट कर रहे होते हैं। ठीक है। द फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव शेल अनलेस ही अर्लियर रिजाइन, जैसे डायरेक्टर्स फर्स्ट जो है वो फर्स्ट एजीएम में रिटायर होते हैं, इसी तरह सेम पैटर्न पे चीफ एग्जेक्टिव भी एजीएम में रिटायर हो जाते हैं। ठीक है। या अगर सब्सक्राइबर ने कोई शॉर्टर पीरियड दिया हुआ है, ठीक है, तो उस पर रिटायर हो जाएगा। Notwithstanding anything contained in this section, the government shall have the power to nominate chief executive of a public sector company in such manner as may be specified। ठीक है। जो पब्लिक सेक्टर कंपनी का चीफ एग्जेक्टिव होंगे, उसके लिए गवर्नमेंट कुछ रूल्स वगैरह भी बना सकती है। उसके बाद जी अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट चीफ एग्जेक्टिव। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कि मेमोरेंडम सब्सक्राइबर जो है ना वो अपॉइंट करेंगे। अब सब्सिक्वेंट क्या होगा कि सब्सिक्वेंट जब भी इलेक्शन हुआ करेगा एजीएम में, डायरेक्टर अपॉइंट होंगे, तो उसके 14 दिन के अंदर अंदर विद इन 14 डेज, अभी हम इसको पढ़ भी रहे होंगे, आगे लिखा होगा कि विद इन 14 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर। हमने इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बड़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है अंडर सेक्शन 159, इस पर वीडियोज़ आप देख सकते हैं। ठीक है। कैसे वोटिंग होगी, क्या प्रोसीडिंग्स होगी, कोरम कैसे होगा। ठीक है। जैसे ही डायरेक्टर अपॉइंट हुए, उन डायरेक्टर्स ने 14 दिन के अंदर अंदर चीफ एग्जेक्टिव अपने में से किसी एक को अपॉइंट करना है। बट सच अपॉइंटमेंट शैल नॉट बी फॉर अ पीरियड एक्सीडिंग 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे डायरेक्टर की जो मुलाजमत की मुद्दत है वो 3 साल है, सेम इसी तरह चीफ एग्जेक्टिव की भी 3 साल है। ठीक है। अब देखो कितनी रिजेम्बलेंस है कि फर्स्ट डायरेक्टर को सब्सक्राइबर अपॉइंट करेंगे, इसी तरह फर्स्ट चीफ एग्जेक्टिव को भी करेंगे। ठीक है। अब रिटायर कब होंगे, फर्स्ट एजीएम पे। मुद्दत क्या है, 3 साल है। प्रोवाइडेड दैट सीईओ अपॉइंटेड अगेंस्ट कैजुअल वैकेंसी। देखें जैसे डायरेक्टर्स के बिजनेस पे कैजुअल वैकेंसी ओरिजिनेट हो सकती है, सेम इसी तरह जो चीफ एग्जेक्टिव ऑफिसर है वो भी रिज़ाइन कर सकते हैं, खुदा न खास्ता उनकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, जो डायरेक्टर है ना वो उसकी वैकेंसी को फिल करेंगे। ऑन द एक्सपायरी ऑफ हिज टर्म ऑफ ऑफिस अंडर सेक्शन 186, जैसे ही टर्म की एक्सपायरी हो जाएगी, अ चीफ एग्जेक्टिव शैल बी एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट भी एलिजिबल हो सकता है। द चीफ एग्जेक्टिव रिटायरिंग अंडर सेक्शन 186 और दिस सेक्शन शैल कंटिन्यू टू परफॉर्म हिज फंक्शन अंटिल हिज सक्सेसर इज अपॉइंटेड। ठीक है। तो जो पुराने चीफ एग्जेक्टिव है, जब तक नया नहीं आ जाता वो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। Notwithstanding anything contained in this section, the government shall have the power to nominate CEO of a company whereby majority of director is nominated by the government। ठीक। अक्सर कोई कंपनीज ऐसी होती हैं ना जो किसी खास मकसद के लिए बनाई जाए, तो गवर्नमेंट उनमें अपने ज़्यादातर डायरेक्टर अपॉइंट कर देती है। तो इस केस में क्या होगा, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कि चीफ एग्जेक्टिव भी अपना लगा दे। Terms of appointment of chief executive. Save as provided in subsection 2, the term and condition of appointment of chief executive shall be determined by the board or the company in the general meeting। ठीक है। In accordance with the article, the term and condition of the appointment of CEO shall be determined by the company by the government। अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया तो गवर्नमेंट करेगी। The CEO shall, if he is not already a director of the company, be deemed to be its director and entitled to all the right and privilege subject to liability of that office। अगर एक बंदा चीफ एग्जेक्टिव अपॉइंट हुआ लेकिन वो डायरेक्टर नहीं था, तो वो आज से समझा जाएगा कि ये भी डायरेक्टर है। रिस्ट्रिक्शन ऑन अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ एग्जेक्टिव। रिस्ट्रिक्शन है जी, नो, जैसे जो बंदा डायरेक्टर बनने के लिए इन एलिजिबल है,
सेम वही इनएलिजिबिलिटी एक बंदा जो कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनना है उसके लिए भी है, मतलब वो भी नहीं बन सकता है ना, ओके। एनडीएन नंबर नहीं है उसका, डिफ़ॉल्टर है वो, ठीक है, माइनर है, अनसाउंड माइंड है, जो हमने सेक्शंस में पढ़ी थी उस पर भी एप्लीकेबल है। उसके बाद जी रिमूवल ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव, ठीक है, एक बंदा अपॉइंट हो गया, अब उसको रिमूव करना है, तो क्या डायरेक्टर्स रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि डायरेक्टर्स ने अपॉइंट किया था, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा है ना कि डायरेक्टर्स को, एक डायरेक्टर को दूसरा डायरेक्टर नहीं निकाल सकता, बल्कि ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के थ्रू जनरल मीटिंग में मेंबर्स निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी तरह चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है उसको डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं, लिहाजा उसको भी जो है वो डायरेक्टर्स निकाल सकते हैं। लेकिन इसमें एक है, the board by resolution passed by not less than 3/4 majority, at least 75% directors for the time being of the company by a special resolution may remove a chief executive officer before the expiration of his term of office। मतलब अभी उसकी अभी टर्म रहती थी, लेकिन आपको बंदा पसंद नहीं आ रहा, आप कहते हैं इसको निकालना है, तो ठीक है, अभी 75% बोल रहे हैं डायरेक्टर्स एक बंदे को निकालने के लिए। नॉट विद स्टैंडिंग एनी थिंग कंटेंड इन दिस सेक्शन, द गवर्नमेंट एंड एनी अदर अथॉरिटी or a person authorized by it shall have the power to remove a chief executive officer where more than 70% of the voting rights are held by the government। ठीक है, अगर वोटिंग राइट 75% गवर्नमेंट के पास है तो भाई ठीक है, गवर्नमेंट निकाल सकती है उसको, ठीक है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि डायरेक्टर्स जब भी कोई डिसीजन करते हैं तो वो रेजोल्यूशन के थ्रू होता है, ठीक है, और जो मेजोरिटी डायरेक्टर वोट देंगे वो काम हो जाएगा। लेकिन एक ये जो चीफ एग्जीक्यूटिव को रिमूव करने का केस है, ये स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू होता है, मतलब इसमें डायरेक्टर की कम अज़ कम 75% की कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है। ओके जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें वो लिखा हुआ है, बल्कि अभी इसी में कवर कर लेते हैं, थोड़े ही सेक्शंस रह गए हैं मेरे ख्याल में, हम इसको चीफ एग्जीक्यूटिव नॉट टू इंगेज इन द बिजनेस। अब चीफ एग्जीक्यूटिव जो है वो कंपनी के ओवरऑल बिजनेस को देख रहे हैं, ठीक है, तो क्या वो साथ साथ पैरेलल अपना भी कोई इस तरह का बिजनेस शुरू कर देना ही। लिखा हुआ है कि भाई चीफ एग्जीक्यूटिव जो है ना पब्लिक कंपनी का, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं होगा, ना वो होगा और ना उसका जो है ना रिलेटिव वगैरह इन्वॉल्व होंगे जो कि कंपनी के बिजनेस से या उसके सब्सिडरी के बिजनेस से रिजेंबल्स कर रहा हो, उससे कम्पीट नहीं करेगा, ठीक है। Every person who is appointed as chief executive of a public company shall forthwith on such appointment disclose to the company in writing the nature of such business। एक बंदा जब चीफ एग्जीक्यूटिव बनने आ रहा है, ठीक है, तो वो चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हुए कंपनी को डिस्क्लोज करेगा कि भाई मेरे ये बिजनेस है, ये है काम मेरे, ठीक है। क्योंकि देखिए अक्सर व बेशतर ऐसे होता है कि जिसको हम चीफ एग्जीक्यूटिव अपॉइंट कर रहे होते हैं ना, वो उसी तरह के बिजनेस से होता है, तो हो सकता है कि वो अपना अलग से बिजनेस भी कर रहा हो, आपकी कंपनी में भी आके लग जाए, ठीक है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना आए, इसलिए ये चीज़ें हैं। चेयरमैन इन अ लिस्टेड कंपनी, द बोर्ड ऑफ अ लिस्टेड कंपनी शेल विद इन 14 डेज, जैसे चीफ एग्जीक्यूटिव को 14 दिन के अंदर अपॉइंट किया है डायरेक्टर्स ने, सेम इसी तरह जो है चेयरमैन को भी फर्स्ट चेयरमैन को सब्सक्राइबर करेंगे, सब्सिक्वेंट को डायरेक्टर्स जो है ना नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में से चेयरमैन को अपॉइंट करेंगे, ठीक है। द बोर्ड शेल क्लियरली define the respective roles and responsibility of the chairman and chief executive officer, provided that the commission may specify the class of company for which the chairman and chief executive officer shall not be the same individual। The chairman shall be responsible for leadership of the board and ensure that board play an effective role, ठीक है। Every financial statement circulated under section 223 of this act shall contain a review report by the chairman। आप अगर आप लिस्टेड कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट खोल के देखते हैं ना, जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे अपलोडेड है, तो उस पर आप देखेंगे कि आपको चेयरमैन की रिव्यू रिपोर्ट मिलेगी, ठीक है, बोर्ड्स का मैसेज मिलेगा चेयरमैन से साइन हुआ हुआ, इस तरह की चीज़ें आपको मिल रही होंगी। उसके बाद ये पेनल्टी है कि सारी बातें जो हुई हैं प्रोविजंस, अगर इनकी कॉन्ट्रावेंशन होगी, डिफ़ॉल्ट होगी, तो पेनल्टी एप्लीकेबल होगी, ठीक है। तो ये जी सारी चीज़ें थी चीफ एग्जीक्यूटिव और चेयरमैन से रिलेटेड, होपफुली आपको समझ आई होंगी। आई हैव ट्राइड कि मैं इसको आपको एक आसान लफ्ज़ों में बता सकूं। स्टिल यू हैव एनी क्वेश्चन, देन प्लीज़ लेट मी नाउ। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।